अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा व्लॉग नंबर 3 है। यस, व्लॉग नंबर 3 है। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत। ठीक है, एंड चलें तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट और व्लॉग नंबर 3। सो मैंने आपको बताया था, इससे जो प्रीवियस व्लॉग था मेरा, वो था HEC टेस्ट स्टेशन पे कि आपने HEC कह रहा हूँ, बाईसी लाहौर की टेस्ट स्टेशन से, सॉरी बाईसी लाहौर की टेस्ट स्टेशन से था कि जब बाईसी लाहौर से आपकी टेस्ट स्टेशन हो जाएगी, उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है। सेकंड स्टेप में ये होता है कि आपने उसके बाद IBCC इंटर बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये है IBCC, ठीक है। इससे आपने अपनी जो है ना 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जितनी डिग्रीज़ है ना वो टेस्टेड करानी है, ठीक है। IBCC जो आपकी 9th-10th की और इंटर की सनद है ना, जब तक वो बाईसी लाहौर से टेस्टेड नहीं होगी ना, अगर आप फ़र्ज़ करें आप बाईसी लाहौर से टेस्टेड नहीं कराते, सीधा IBCC वालों के पास ले जाते हैं कि टेस्ट करके दो, तो वो टेस्ट नहीं करके देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उनको पहले बाईसी लाहौर की टेस्ट स्टेशन लाजमी चाहिए उस पर। ये तो चलें, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ IBCC का। फर्स्ट ऑफ IBCC जाने से पहले आपने 4 काम करने हैं, ठीक है। 4 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपका NIC, IBCC फॉर्म जो आप ऑनलाइन फिल करोगे क्योंकि वो ऑनलाइन ही निकलता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपने उसकी वन बिल के थ्रू फ़ी पे की होगी, वो अगर वन बिल के थ्रू ऑनलाइन फ़ी नहीं पे की होगी आपने वहाँ जाके IBCC के नीचे नेशनल बैंक ऑफ पंजाब है, आप वहाँ भी पे कर सकते हो। उसकी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, उसकी ना इन दोनों की स्लिप होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। ऑनलाइन कराइए तो ऑनलाइन स्लिप निकाल लेना, और अगर बैंक में कराइए तो बैंक की स्लिप साथ लगा देना। उसके अलावा आपकी संते जो आपने उनको वो करवानी है अटेस्टेड। तो अब जो है मैं आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूँ, ठीक है। उसमें आपको बताता हूँ IBCC का प्रोसेस। IBCC आप कैसे मतलब रजिस्टर कर सकते हो अपना अकाउंट उसके अंदर, उसके बाद आप कैसे पूरा प्रोसेस जो है वो करोगे IBCC का। पहले मैं थोड़ी अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं गया था IBCC ना, तो देन इन्होंने ना वहाँ पर जब मैं पहुँचा ना, मैंने सारा ऑनलाइन काम किया हुआ था अपना। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे बात की, तो मुझे पता लगा जनाब, मैं इनको दिया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ना। उस टाइम इन्होंने कहा जी सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, आप शाम में आके ले लीजिएगा। इसमें ना 2 शिफ्टें होती हैं, एक सुबह की होती है 8 से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद एक शिफ्ट होती है 2 से 4 बजे की। जो 8 से 12 बजे वाले जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं ना, उनको उसी दिन अटेस्टेशन होके ना 3 से 4 के दरमियान मिल जाते हैं। जिनके 2 से 4 बजे टेस्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट, वो उनको अगले दिन सुबह मिलते हैं। अच्छा, तो मैं सुबह गया, कोई मेरी इनकी थी साथ फर्स्ट लोटी बुक थी, वो थी 8:30 से 9:30 की। इनके पास गया, मैंने इनको जाके डॉक्यूमेंट्स रखवाए अपने सारे। जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखवाए, उसके बाद मैं वापस घर आ गया। फिर मैं वापस कोई 3-4 बजे सेकंड शिफ्ट में लेने गया, तो जनाब मुझे पता लगता जी वन बिल से मेरी फ़ी नहीं पे हुई थी। उन्होंने उस पर मुझे ना वो लगा दिया, क्या कहते हैं उसे यार, मतलब उन्होंने कहा कि आप जो है ना मतलब अटैच नहीं करके दी कि वन बिल की जो है ना फ़ी वो पे नहीं की हुई मैंने। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने उन्हें सारी चीज़ दिखाई, बिल की कॉपी हर चीज़ दिखाई। कहते हैं आपकी जो फ़ी है ना वो शो ही नहीं हो रही है। मैंने कहा तो बहुत गलत बात है। कोई 9 फरवरी की बात है, आई थिंक सो, हाँ 9 फरवरी नहीं 9 जनवरी की बात है, हाँ। देन आगे मैं 1 महीने से इसका वेट कर रहा था अपॉइंटमेंट की। अब मुझे जो डेट मिली थी जनवरी में मैंने ली थी, और मुझे फरवरी में डेट मिली थी 1 महीने बाद की। फिर उधर जाके जब टेस्ट स्टेशन में ये सीन हुआ, उसके बाद फिर उसने कहा मुझे, मैं उसके पास गया, उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है आपकी वन बिल की फ़ी शो नहीं है, आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आओ। फिर मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट ली, वो फिर 1 महीने बाद जाके 1 महीने के बाद जाके मिली। फ़ैब में ली थी, फ़ैब जनवरी की लास्ट में ली थी, तो फ़ैब के लास्ट में मेरी अपॉइंटमेंट आई थी दोबारा। तो आप कोशिश करना कि वन बिल से ना ही पे करना इसमें IBCC में, क्योंकि इसका बड़ा रोला होता है। बेहतर ये है कि वहाँ जाके नेशनल बैंक ऑफ पंजाब है, वहीं से फ़ी पे कर देना। फिर मैंने फ़ी पे की। फिर मेरी जो अगली स्लॉट थी ना, मतलब सेकंड टाइम जो था मेरा दोबारा जब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो दोपहर का टाइम मिला था मुझे, इतने बजे का 2 से 4 बजे का। वहाँ जाके मैंने जब सबमिट कराया और नेक्स्ट दिन मैं गया हूँ, तो नेक्स्ट डे जब मैं गया था उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आया था।
तो फिर जब मैं डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आऊँ तो मैंने देखा था डॉक्यूमेंट्स में जो थे वो सारे अटैस्ट हुए हुए थे ना IBCC से भी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है यार, इनसे भी जान छुट्टी। मैं दिखाता हूँ, ऐसा फॉर्म होता है जो आपने लेके जाना होता है अपने साथ IBCC का। ये देखें ना, इस पर लिखा हुआ है 1 बिल फी नोट शो। बस मेरा ये मसला हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे टेस्ट करके नहीं दिए थे मेरे डॉक्यूमेंट। बाकी IBCC की स्टैंप जो होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ IBCC की स्टैंप तो कैसी होती है। तो ये IBCC की स्टैंप है, ये वाली, ये IBCC की स्टैम्प है। और ये भी IBCC का इम्तियाज़ जो लिखा हुआ है जो भी है, ये IBCC से होती हैं। ये आपकी 9th-10th के डॉक्यूमेंट्स पे भी होती हैं और इंटर के डॉक्यूमेंट्स पे भी होती हैं। तो 22 लाहौर के बाद ये आपका दूसरा स्टेप होता है IBCC का। अब ये स्टेप करना कैसे है तो वो मैं आपको लैपटॉप पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको रजिस्टर्ड कर सकते हो और कैसे IBCC से टाइमिंग अपनी ले सकते हो अपॉइंटमेंट की। तो लेट्स गो ऑन लैपटॉप नाउ। अच्छा, तो अब हम शुरू करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने IBCC की रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल क्रोम खोलना है, देन आपने जाके टाइप करना है IBCC रजिस्ट्रेशन, इसको एंटर कर दें। ये अब खुलेगा IBCC रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है। खुल जाओ, नेट ही बहुत स्लो। अच्छा, तो ये खुल गया, ठीक है। अब ये वेबसाइट आएगी इंटर-बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC। इसको लॉगिन करना है। लॉगिन उन लोगों ने करना है जिनका पहले अकाउंट है। जैसे मेरा पहले अकाउंट है, मैं लॉगिन कर सकता हूँ। और जिनका नहीं है, जैसे आप न्यू हैं, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ना, वो ऐसे जैसे अपना नाम लिखें। ये मैं अपना नाम लिखता हूँ, चलें। ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बस ये आपने खुद ही करना है सारा। मतलब ये मैं सैम्पल की तरह बता रहा हूँ। जिस तरह राहील है, लास्ट नेम है तस्लीम, ओके। देन मैं अपना कोई भी यूज़र नेम दे सकता हूँ, जिस तरह राहील। आगे आप अपना सन अपना पैदाइश का सन लगा लें, जिस सन में आप पैदा हुए थे, इस तरह, ठीक है। उसके बाद ईमेल अपना दीजिएगा, फिर अपना फ़ोन नंबर, फिर जेंडर, ठीक है। फिर उसके पास अगर आपके पास CNIC है तो CNIC दे दें, पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट दे दें। CNIC के बाद पासवर्ड वगैरह देंगे और कंफर्म करेंगे, तब ये यू आर नॉट अ रोबोट वाला क्वेश्चन ये सॉल्व करके गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो हो जाओगे रजिस्टर्ड। आपको मेल आ जाएगी जीमेल पे आपके। देन उसके बाद क्या करना है, ओके। मैं दोबारा एंटर करता हूँ। मैं तो पहले से ही हूँ ना, मैंने रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करनी है। ये मेरा अकाउंट पहले ही बना हुआ है, ओके। तो मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आपको क्या क्या चाहिए ये देखें। अगर आप कोरियर के थ्रू भी करा सकते हैं, मतलब TCS के थ्रू। उसके अलावा IBCC की ऑफ़िस भी जा सकते हैं। बेस्ट तरीका जो है वो है खुद जाके कराने का। कोरियर जो आउट ऑफ सिटी है वो करा सकते हैं कोरियर के थ्रू, वो भी सेम प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो मैंने की थी, पहले IBCC में डाली थी, तो वो मेरी अप्रूव हुई थी। देखें स्टेटस है रेडी फॉर कलेक्शन एट IBCC, मतलब अप्रूव हो चुकी हुई थी। पेमेंट मेथड ये सारे जो मैंने आपको बताया ना 1 बिल के आते हैं, मैंने इससे पेमेंट की थी, पे थ्रू ईजी पैसा और जैज़ कैश। तो इसी की मेरी पेमेंट ना महीने बाद जब मैं उनके पास गया तो उनको शो ही नहीं हुई वहाँ पर। तो बस वहाँ से मैं समझ गया कि यार ये तो बहुत गलत काम हो गया। बाकी मैंने इनको यूज़ नहीं किया, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि अगर आपका सुबह 8:30 का टाइम है तो ऑनलाइन पेमेंट करके आएँ। अगर आपका टाइम स्लॉट इस तरह से 10 बजे है, 11 बजे है, तो वहाँ पर बैंक ओपन हो जाता है 9 बजे, बैंक ऑफ पंजाब, उसमें आपने सबमिट करानी है, ठीक है। तो ये था। अब ये मैंने आपको दिखा दिया, मैं दिखाता हूँ आप एप्लीकेशन। अब आप जब आपका जब अकाउंट क्रिएट हो गया उसके बाद आप एप्लीकेशन बनाएंगे कैसे। अब जिस तरह मैं पहले माई एप्लीकेशन देखता हूँ, अभी तो कोई क्रिएट नहीं हुई होगी, सिर्फ एक ही हुई भी होगी, हाँ ये वाली। चलिए हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ।
न्यू एप्लीकेशन में जाओ, नाम, मोबाइल और ये डेट ऑफ बर्थ, सिटी, प्रोविंस वगैरह सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। नाम लिखना, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर डोमिसाइल जहाँ आपका बना हुआ है, जिसका डोमिसाइल जिधर का उधर का ही वो लिखेगा, कंट्री, प्रोविंस, सिटी और आगे एड्रेस, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद CNIC, अपना ईमेल, उसके बाद फिर अपना कोई फ़ोन नंबर दे दो, फिर आपके आपके बाबा कोई एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट, उनका नंबर दे दो, उनका CNIC भी डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ करके सेव नेक्स्ट करो। फादर CNIC एम्प्टी है, मुझे मेरे फादर का CNIC याद नहीं है। इसका एजुकेशन डिटेल्स में आएंगे, ठीक है। एजुकेशन डिटेल जो हैं वो बाकी टेल प्रोसेस है। आगे एजुकेशन डिटेल में जब जाओगे तो एजुकेशन में वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो है क्वालिफ़िकेशंस कहाँ से आपने की हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से की हैं, किस सन में की है और किस तरह, मतलब किस सन में की है, और ये सारा पूछेगा। इसमें से यही डिटेल है। आगे जो है टेस्टेशन ऑप्शन है, इसमें वो पूछेगा आपने किस में जाना है, वॉक इन थ्रू जाना है, TCS के थ्रू। वॉक इन होता है जिसमें आप खुद जाते हो, TCS वाला होता है जिसमें आप जो है खुद नहीं जाते, उसमें आप TCS के थ्रू घर से कोरियर कर देते हो डॉक्यूमेंट IBCC को। दैन पे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन आएगा। डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में जो से डॉक्यूमेंट्स आपने कराने हैं, मैट्रिक का कराना है या इंटर का कराना है, जिसका भी कराना है वो। दैन उसके बाद जनरेट एप्लीकेशन जैसे ही करोगे ना तो एक फ़ी वाउचर आ जाएगा, जिस तरह मैं दिखाता हूँ, एक फ़ी वाउचर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ कर लोगे ना इस तरह आपको शो होगा। अब ये पेमेंट रिसीव, ये फॉर्म आ जाएगा इस तरह का, ये देखो, ये मेरा फॉर्म था, ये सारा फॉर्म आ जाएगा। सर्टिफिकेट मैंने एज़ यूजुअल पहले आपको बताया था, 9th 10th जो मिला के होता है वो सर्टिफिकेट होता है। DMC 1 DMC 2 मीन, इसका मतलब है ये 9th क्लास, ये 10th क्लास, ठीक है। HSC में इसका मतलब DMC 1 के फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। क्योंकि मैंने अपने सनद करानी थी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो थे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइप ओरिजिनल वगैरह लिख के फिर उसके आगे 1200 रुपये पर पेपर प्राइस है ओरिजिनल की। अगर आप फ़ोटोकॉपी कराते हो तो उसकी आई थिंक 600 रुपये है, ठीक है। तो फिर ये इस तरह मेरा ये सब कुछ आया था सारा कुछ। फिर ये सारा प्रिंट लेके ना यहाँ लास्ट पे स्टूडेंट सिग्नेचर में अपने सिग्नेचर लाजमी कर देना प्रिंट लेते के साथ ही, ठीक है। ये तो अभी जनरेट हो गया है। अच्छा, ये डेट थी मेरी 26/2/2024। ये मैंने अप्लाई किया था 29 जनवरी 2024 में, तब जाके ये मुझे डेट मिली थी, अब याद आ गया मुझे। तो इस तरह का सीन है। तो इस तरह देखो आप करके, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर जाके अटेस्टेशन वाला सिस्टम मैंने सारा आपको उसमें वैसे समझा दिया था। ID बस बनानी, इसमें रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, देन और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, चिल सीन है। तो ये आप लैस होके कर सकते हो। तो दैट्स इट। अब मैं आपको आगे बताता हूँ मज़ीद और क्या था। तो ओके गाइस, तो आपने IBCC की रजिस्ट्रेशन भी देख लिया, इस तरह करनी है हमने, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो मैंने प्रोसेस फॉलो किए सारे वही प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप ख्वारी से बच जाएँ, जिस तरह मैं ख्वार हुआ था। सीधी सी बात है, मुझे बहुत ख्वारी उठानी पड़ी थी इस सारे काम में। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बच जाएँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ख्वारी ना उठाने पड़े इसकी। और काइंडली गाइस, इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो मुझे उम्मीद है अभी मुझे उस हिसाब से सब्सक्राइबर और लाइक नहीं आ रहे। तो काइंडली प्लीज़ अपनी फैमिली मेम्बर से और अपने जितने भी यार दोस्त जो भी जानने वाले हैं आपके, काइंडली प्लीज़ उनसे भी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। आगे मज़ीद मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा हर चीज़ से मुतालिक। उसके अलावा अभी तो ये एजुकेशन व्लॉग है ना, तो इसलिए ज़रा सुकून से बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ज़रा 4-5 व्लॉग के बाद थोड़ी मस्ती मजाक वाले व्लॉग्स हैं सारे। और अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं उसको कमेंट्स में जवाब दे दूँगा ईज़िली, नो इश्यूज़ का। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बस आपका ये काम है, आपने सब्सक्राइब ठोकना समझ तो ऐसे ठोक दो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी HEC पे, HEC से टेस्ट कैसे करते हैं। सो फिर उस वीडियो में हम मिलते हैं HEC वाली में। तब तक के लिए बाय।